सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। शाम के 5:30 बज रहे हैं, मैं छत पे आ गया हूँ और आप गेस कर सकते हैं कि एक काइट फ्लायर, एक काइट लवर शाम के 5:30 बजे छत पे क्यों आएगा। ऑब्वियस सी बात है, पतंग उड़ाने के लिए आएगा। और क्यों आएगा, अभी मैं आपको पतंग उड़ा के दिखाने वाला हूँ, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि पतंग कैसे उड़ाते हैं। अगर आपने पतंग कभी नहीं उड़ाई, आप बिगनर हैं, आप पतंग उड़ाना सीख सकते हैं बड़े आसानी के साथ 5 मिनट के अंदर। कुछ टेक्निक्स हैं जिनके अंदर टेक्निकलिटीज़ हैं, मैं बहुत ही आसान भाषा में उनको बताने की कोशिश करूँगा आप सभी को, ताकि एक बिगनर भी उसको समझ पाए और सीख पाए। पतंग उड़ाने के बाद पतंग को हम और ऊंचा कैसे उड़ाएं, ये भी सीखेंगे इस वीडियो में। ये एक प्रोसेस पूरा हम देखने वाले हैं। इसके अलावा जिनको रुचि है काइट फाइटिंग में, जो पतंग को काटना चाहते हैं, मैं उन्हें भी सिखाऊंगा टेक्निक्स क्या होती है पतंग को काटने की। तो बिना किसी विलम्ब के हम शुरू करते हैं। इससे पहले बारिश आए, क्योंकि एक बार बारिश आ चुकी है। तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या चीज़ें पहले ख़रीदनी पड़ेगी, क्या तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काइट्स ख़रीद सकते हैं। काइट्स के डिफरेंट साइज़ आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ये पीछे वाला आप देखेंगे तो ये लार्ज है, आगे वाला आप देखेंगे ये मीडियम साइज़ के हैं। पतंग जब आप ख़रीदे तो ये जो आप देख रहे हैं, इनको हम तिल्लियाँ बोलते हैं। इन तिल्लियों को आप ठीक से देख लीजिए, ये टूटी नहीं होनी चाहिए और ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और साथ में बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पतंग तो आपने ख़रीद ली, पर आप इसे कैसे उड़ाएंगे, उसके लिए ये सद्दी होती है, आपको सद्दी ख़रीदनी पड़ेगी। सद्दी की हेल्प से हम पतंग को उड़ाते हैं। अगर आपका पतंग काटने में, काइट फाइटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप केवल सद्दी से भी पतंग को उड़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट काइट फाइटिंग में, जिसको हम पेच लड़ाना भी बोलते हैं हिंदी में, पेच लड़ाना, और फिर जब पतंग कट जाती है तो पंजाब साइड में हम बोलते हैं पतंग कटने के बाद आइबो आइबो। आइबो मतलब हमने सामने वाले की, दूसरे की पतंग काट दी, आइबो, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए होता है मांजा, उसे हम बोलते हैं मांजा। अब मैं आपको मांजा दिखाता हूँ, मांजा कैसा होता है। ये है मांजा, मैं अभी ओपन करता हूँ इसको। ये मैंने ओपन कर दिया और आप देख सकते हैं ये थोड़ा फैंसी सा इसका लुक होता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। डिफरेंट कलर के होते हैं, तो आप कलर के साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि कौन सा मांजा अच्छा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से कोई भी चाइनीज़ मांजा ना ख़रीदे, क्योंकि चाइनीज़ मांजा बहुत ख़तरनाक होता है। ये मांजा है, इसमें लिपटा हुआ है, जिसमें लिपटा है इसको हम चरखरी बोलते हैं। चरखरी पे मांजा लिपटा हुआ है। आप चाहे तो केवल मांजे से भी पतंग को उड़ा सकते हैं, आप चाहे तो केवल सद्दी से भी उड़ा सकते हैं, और आप चाहे तो सद्दी के ऊपर मांजे को लगा के फिर पतंग उड़ा सकते हैं। आगे आपका मांजा होगा, उससे आप दूसरी पतंगों को काट सकते हैं और पीछे आपकी सद्दी होगी, ताकि आप पतंग को दूर तक उड़ा सकते हैं। अगर आपका पेच लड़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो प्रो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा काइट लवर होते हैं, काइट फ्लायर होते हैं, वो केवल मांजे से भी उड़ाते हैं। अब इसके बाद का प्रोसेस होता है कि ये काइट है, हमें इसमें डोर बांधनी पड़ेगी, तभी उड़ पाएगी आसमान में। अब हम जो डोर बांधते हैं उसे हम कन्नी बोलते हैं, कन्नी या कन्ने बांधना या कन्नी बांधना। तो पहले हमें कन्नी बांधनी पड़ती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये स्टिक है, राउंड शेप में, सेमी सर्कल शेप में, एक होल हम यहाँ पे करते हैं ऊपर की तरफ और एक यहाँ पे करते हैं, डायगोनल में होल करते हैं। देन यहाँ पे टाई करने के बाद दूसरा टाई हम करते हैं नीचे, थोड़ा सा गैप छोड़ के। काइट के अकॉर्डिंग, काइट कितनी लंबी है उसके अकॉर्डिंग हम जहाँ पे ये एंड हो रहा होता है उससे थोड़ा ऊपर, लगभग यहाँ पे हम करते हैं, और यहाँ पे हम पैरेलली करते हैं, एक इस तिल्ली के लेफ़्ट में और एक राइट में। और उसके बाद हम जब टाई करते हैं तो इस साइड से नहीं करना होता, हमें इधर से करना होता है। दिस इज़ द फेस ऑफ द काइट, अप डाउन लेफ़्ट राइट। तो इस पतंग को ले लेते हैं कन्नी बांधने के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे होल करना है डायगोनल में, आप यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए आप, एक होल मैंने, यू कैन सी
फर्स्ट वन इज़ हेयर, यहाँ पे किया। द सेकेंड वन शुड बी इन डायगनल, मैंने यहाँ पे किया। देन दूसरी नॉट के लिए थोड़ा सा नीचे आप गैप देके यहाँ पे आप करेंगे, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। अब हमें कन्नी बांधनी है, तो उसके लिए हमको धागा चाहिए, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको बांध के कि हम कैसे बांधते हैं कन्नी। कन्नी बांधने के लिए आप चाहे तो इस ये जो सद्दी हम इसे बोलते हैं, आप इसमें से भी बांध सकते हैं या फिर अलग से भी आप सद्दी ला सकते हैं, एक ही बात है। या आप चाहे तो मांझे से भी बांध लें, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मांझे से कन्नी बांधें, क्योंकि मांझा क्या होता है वो कुछ टाइम के बाद फिर धीरे धीरे कमज़ोर होता रहता है। यहाँ से मैं लूँगा डोर को, देख रहे हैं आप, ये मैंने डोर को लिया, पर मैं डबल में बांधूँगा ताकि चांसेस इसके टूटने के कम हो। 1.5 मीटर की मैंने ये डोर ले ली, इसको मैं तोड़ूँगा ऐसे करके, ये मैंने तोड़ लिया। अब इससे मुझे टाई करना है सामने की तरफ से, तो इधर से टाई करेंगे इसको। ये देखिए आप, ये यहाँ पे, देन उसके बाद यहाँ पे। अब जिस तरह मैंने ऊपर के पोर्शन को टाई किया है, वैसे ही मैं यहाँ नीचे भी टाई करूँगा। तो हम कन्नी बांधने की जो प्रक्रिया है उसको ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं, वो आपको समझनी होगी। आप जब कन्नी बांधेंगे, अब यहाँ ऊपर की तरफ आपको नॉट कहाँ पे लगानी है, आप देख सकते हैं, ये पतंग है, इसको बैलेंस करना है। आप जब ऊपर की तरफ नॉट लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको फ्रंट साइड में मार्जिन हल्का सा कम रखना है। आई विल एक्सप्लेन यू द रीज़न। आप देख सकते हैं ये पीछे वाला बड़ा है और आगे वाला हल्का सा छोटा है, बहुत माइनर सा। वो इसलिए रखना पड़ता है छोटा क्योंकि जब पतंग उड़ती है तो दिस इज़ द अपर साइड, राइट। आप जब इसको उड़ाएंगे तो इट शुड गो अप विद द एयर, राइट, समझिए आप। इसको एयर ऊपर की तरफ पुश करेगी जब आप इसको खींचेंगे, और ये ऊपर की तरफ तब जाएगी जब ये आगे वाली नॉट थोड़ी सी छोटी होगी। तो ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट था जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। सो गाइस, अगला जो टेक्निकल एस्पेक्ट है इसको आप ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द बिगनर्स। अब आप इस काइट को देखेंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, आप देखिए, देखा आपने, ये स्ट्रेट है। तो हमें करना क्या होता है, हमें इसे हल्का सा बैंड करना होता है, लाइक दिस, बिल्कुल ज़रा सा बैंड करना होता है इन कर्व शेप, ताकि हल्का सा कर्व बने। आपको बैंड करना होगा, तभी आप जब काइट को उड़ाएंगे और हवा इसको पुश करेगी, आप जब इस डोर को खींचेंगे तो ये ऊपर जा पाएगी। अगर आप इसको बैंड नहीं करेंगे तो ये सीधा नीचे गिर जाएगी। अब इसको बैंड कैसे करना है, बहुत से लोग इसको बैंड ऐसे कर देते हैं सीधा, ये ऐसे कर देते हैं या फिर ऐसे कर देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना, और ये प्रोसेस गलत है क्योंकि इससे ये तिल्ली टूट जाती है। अब बैंड करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको धीरे धीरे यहाँ पे हाथ लगाइए पीछे की तरफ। यहाँ पे हाथ लगाने के बाद आप सर से भी बैंड कर सकते हैं ऐसे, पर मैंने अभी कैप पहन रखी है, हैट पहनी हुई है, इसलिए सर से नहीं हो पाएगा। आप इसको अपने यहाँ से भी कर सकते हैं बैंड, पेट से भी कर सकते हैं आप इसको बैंड। ये मैंने यहाँ पे लगाई तलिया और इसको हल्का सा बैंड किया, और अब मैं यहाँ पे एक कर्व शेप बना रहा हूँ इन तलियों में। सो गाइस, मैंने इसको फाइनली अब बैंड कर लिया है और ये काइट अब फ्लाई करने के लिए तैयार है। अब जैसे ये मांझा है, मुझे इससे उड़ाना है तो मुझे इसमें इसको टाई करना होगा। ये मैंने इसको बांध लिया, इसको चेक करिए आप, डबल एंश्योर करिए कि ये बन गया है ना। हम चेक करेंगे हवा किस साइड है, वो हमें आसमान में और पतंगे देख के पता लग जाएगी। तो हवा इस तरफ की है, पतंग इस साइड उड़ रही है, तो हम भी अपनी पतंग को इस साइड ही उड़ाएंगे। इसको आप ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप कि पतंग कैसे उड़ती है। आप पतंग किसी भी हाथ से उड़ा सकते हैं। अगर आप राइटी हैं तो आप राइट से उड़ाइए, अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ़्ट से उड़ाइए। मैं वैसे तो राइटी हूँ, लेकिन पतंग में लेफ़्ट से उड़ाता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा ही है। तो अब मैं इसे उड़ाऊँगा।
मेरे पास कोई है नहीं इसको पकड़ने के लिए, इसको हम चरखरी बोलते हैं, इसलिए मुझे खुद ही पकड़नी पड़ेगी। और जब ये पतंग उड़ जाएगी तो मैं इसे कहीं एक जगह पे सेटल कर दूंगा। मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, माइक मेरे से दूर होगा तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ आप तक ना आ पाए, लेकिन आपको मुझे अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है। और ये ऊपर चली गई, तो आप ये देख सकते हैं हवा लगी, देन मैंने इसको ढील देनी स्टार्ट कर दी और पतंग उड़ रही है। क्या देखिए, बहुत सारी पतंग उड़ रही है आसपास। अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही काइट फाइट होने वाली है। गाइज़, आप जो बिगनर है आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को नोट करते रहना, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, आप इसे बाद में भूल सकते हैं। गाइज़, आप देख सकते हैं ये रेड वाली काइट हमारे काइट के साथ काइट फाइट करने के लिए आ रही है, पेच लड़ाने के लिए आ रही है। इसके अंदर भी टेक्निक्स होती है कि आप जब पेच लड़ा रहे हैं तो आप अपनी पतंग को ऊपर रखते हैं या फिर आप अपनी पतंग को नीचे रखते हैं। वैसे कहा जाता है कि अगर आप अपनी पतंग को ऊपर रखते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी पतंग नहीं कटेगी और सामने वाले की पतंग कटेगी। और अगर आप अपनी पतंग को नीचे रखते हैं तो आप अपनी पतंग को तभी बचा सकते हैं जब आप एक्सपर्ट हैं और आप बहुत तेज़ खींच मारते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पतंग को ऊपर से रखते हैं सामने वाले की पतंग के ऊपर, तो आपको ढील देना होता है। ढील का मतलब होता है ये, मैं भी ढील दे रहा हूँ, इस मांझे को और छोड़ना, आगे भेजना पतंग को, इसे कहते हैं ढील देना। और खींच मारने का मतलब होता है कि इसको खींचना ऐसे। अगर आप ऐसे खींचेंगे तो ये होता है खींच मारना। और ये पेच लग गए हैं हमारे, आप देख सकते हैं ऊपर। और ये हमने पतंग काट दी, ये देखिए, ये तिरंगा काट दी और इस पतंग को हम लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे पतंग में उलझ गई है। तो इस तरह से आप काइट फाइट कर सकते हैं। कभी आपकी पतंग कटेगी, कभी सामने वाले की कटेगी, ये तो चलता रहता है, ये एक खेल की तरह है। सो गाइस, मेरे ख्याल से आपने पूरा प्रोसेस समझ लिया होगा। पतंग हम कैसे स्टार्ट करते हैं उड़ाना, हम कन्नी कैसे बांधते हैं, फिर उसके बाद हम काइट फाइट कैसे करते हैं, पतंग को सस्टेन कैसे करते हैं। तो इट्स सिंपल, आप एक दो बार उड़ाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है पतंग उड़ाने का, और ये कोई एक दिन में या एक बार में नहीं सीख सकता। इट टेक्स सम टाइम, मुश्किल नहीं है बट इट टेक्स सम टाइम। अब आप सोचेंगे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये पूरा प्रोसेस, मैंने आपको क्यों सिखाया। वो इसलिए बिकॉज अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आई एम अ काइट फ्लायर, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ गाज़ियाबाद से मैंने काइट फ्लाइंग में पीजी डिप्लोमा किया है। और मैं वहाँ पे अभी बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, मैं उन्हें सिखाता भी हूँ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता हूँ, हाउ टू फ्लाई काइट। तो ये मेरा प्रोफेशन है, आई एम अ प्रोफेशनल काइट फ्लायर। अगर आपको मुझसे काइट उड़ाना सीखना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको पसंद आएगी ये वीडियो। ट्यूटोरियल थी, टेक्निकल थी थोड़ी, बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, यू ऑल कैन फ्लाई काइट, बहुत ही आसान है।